मुझे तो पता है कि बीजेपी कहाँ तक गिर सकती है। पता ना, बस ये लोग शायद सब अटैक के मूड में थे। इन थे पूरे बीजेपी वाले, सबने एक साथ मिलकर अटैक किया। लेडीज़ थी और मुझे कुछ और से बचाने आ रही थी तो आदमी लोग ने उनको बचाने नहीं दिया। पता ना, बस ये लोग शायद सब अटैक के मूड में थे कि कैसा भी अटैक करके पोलिंग कम करे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम तो ऐसा हुआ कि पब्लिक को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा, खुद ही सब निकल के एक तरफा वोट किए, तो इनके दिल में कुछ खौफ होगा। तो बस आज सब अटैक के मूड में ही थे कि अटैक करके कैसा भी पोलिंग कम हो जाए। कस्टडी में ले लिया गया जी 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 अगर आप हिम्मत नहीं मानी, आप गली गली जा रहे थे, जी वोटर को कह रहे तो वोट करिए, आप वोट जी। करिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? पुलिस कितने आज वो थी कि आज दुल्हन से काम कर रही थी, पुलिस अपना रोल कैसा दिखा रही थी? नहीं, मुझे तो लगता है कि पुलिस एक तरफा ही थी आज। एमपी के इलेक्शन में इशू नहीं उठा था जो अभी हुआ, उन्होंने सब रास्ता भी बंद कर चुका था। काफ़ी एजेड लोग, मतलब उनको भी वोट करने नहीं दे रहे थे। एजेड यानी काफ़ी एजेड, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम था, कोई पैर से इशू है या मतलब नहीं था, आज पुलिस का रोल अच्छा नहीं था। हमेशा होता है, एमपी में इतना इशू नहीं था, लेकिन आज तो पुलिस पूरी एक तरफा थी। ये हमले में कार्यकर्ता थे या कुछ गुंडे भी उसके अंदर मौजूद थे बीजेपी के? मैं ऐसा तो किसी को जानती नहीं हूँ, लेकिन थे पूरे बीजेपी वाले, सबने एक साथ मिलकर अटैक किया। लेडीज़ थी और मुझे कुछ और से बचाने आ रही थी तो आदमी लोग ने उनको बचाने नहीं दिया। एक लेडी थी, वो मुझे बचाने आई, उनको तो खींच के निकाल रहे थे कि उनको मत बचाओ, और सीधे डायरेक्टली स्कार्फ और कपड़ा फाड़ने गए वो लोग। तो हम लोग पूरे टाइम मतलब स्कार्फ और कपड़ा ही संभाल रहे थे, तो कुछ कर नहीं पाए। कर कैसा सकते थे कि उनका शायद पहले से प्लानिंग होगा जो भी था अटैक करने का। नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इनका मतलब आदमी भी थे ना, खाली औरतें होती तो समझ सकते थे। वीडियो में तो आवाज आ रही थी पीछे नहीं, से, बहुत आदमी थे, बहुत मारो आदमी, मारो बोल के। हाँ बहुत आदमी थे, औरतें तो हमला कर रही थी, लेकिन आदमी की आवाज आ रही थी। बहुत आदमी थे, बहुत सारे थे, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत आदमी पूरी थे, साजिश के साथ काम हुआ। आदमी थे बहुत। और वो उन्होंने ऐसा पूरा सर्कल बना दिया हमको अंदर लेके, और मतलब किसी को आने नहीं दे रहे थे हेल्प करने के लिए। फिर भी एक लेडी आई मुझे हेल्प करने के लिए, उसको भी खींच के ले गया, लेकिन वो खड़ी थी एंड तक। 2007 से मैं काम कर रही हूँ, सब ऑपोजिशन है। अभी तो हम एक हुए, शिवसेना, मतलब सब थे ना, समाज, हर पार्टी थे। हम तो सबके बीच में से जाते बोलते हुए कि वोट करिए, लेकिन कभी किसी ने ऐसी हरकत नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। हम लोगों का आरोप ऐसा है कि शुरुआत आप लोगों ने किया, और वीडियो में आप देखिए ना, इतने 70-80 लोग हैं और मैं और पल्लवी है, तो हम लोग 70-80 लोग के बीच में जाएंगे। मुझे करना भी तो मैं अकेला देखूंगी ना करने, 70-80 लोग के बीच में इतनी बेवकूफ़ हूँ कुछ करने के लिए। हमारे जो माजी कहूँगा विधायक साहब, उन्होंने एसीपी साहब के लोगों के सामने गाली गलौज की थी, यहाँ भी दी तो पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो एमएलए और एसीपी साहब ने गाली दी। आम आदमी का कोई इशू था नहीं। हमने बार बार कहा कि मत इशू कीजिए, लोगों को तकलीफ़ होती है। डीसीपी साहब से मेरी बात हुई, लेकिन मेरे हिसाब से वो बंद ही रखा, रोड बंद रखा एंड तक। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता आप भी और तमाम आपके कार्यकर्ता, आपको ही क्यों पकड़ा गया, आपको ही क्यों जमा किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, एक तो अटैक हमारे पे किया जा रहा था, हम पे जो है अटैक भी हम पे किया जा रहा था। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा था, जाना नहीं है, और उनके लोग तो बराबर घूम रहे थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे। झुंड का झुंड बना के अटैक किया उन्होंने, झुंड का झुंड घूम रहे वो लोग, उनको कोई रोक टोक नहीं। ये एक तरफ से जो है वो बाहर ऑफिसर कहना, ऊपर से ऊपर कहाँ से, ये फेयर इलेक्शन नहीं है। मैडम का तो इसमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी नजर आए सामने, कुछ लोकल गुंडे भी नजर आए, उस बारे में क्या बोलेंगे आप? तो वही कह रहा हूँ, गुंडे हैं और झुंड का झुंड बना के अटैक किया उन्होंने। अब हम पुलिस स्टेशन गए तो उधर और ही स्टोरी करने लगा। मोबाइल आप इंक्वायरी कीजिए, मैंने सीनियर इंस्पेक्टर को बोला आप इंक्वायरी कीजिए, थरोली इन्वेस्टिगेशन कीजिए, वहाँ विटनेस को ढूंढिए क्या हुआ था और उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, इस पर कार्रवाई कीजिए। और प्लानिंग के साथ किया गया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर पोलिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है और एक तरफ से समझ में आ गया कि किस तरह वोट जा रहा है, तो वो प्लानिंग से कहीं ना कहीं पोलिंग रोकने की प्लानिंग थी। लेकिन हमने उसके बाद भी पोलिंग रोकने नहीं दिया, लोगों से आह्वान किया, रिक्वेस्ट किया कि पोलिंग चलते रहिए।
और मुझे पुलिस स्टेशन ले गया। मतलब अटैक भी हम पे मुझे लेके आके बिठा दिया पुलिस स्टेशन में 2.5-3 घंटा। और ये तो अच्छा है कि मतलब लास्ट में 10 मिनट बचा था, पुलिस के साथ मुझे वोट करने का मौका दिया गया। तो ये ऐसा है कि एक तरफ से सुबह से ही लग रहा था, रोड बनता लगा कि अब तो ये इनका इरादा ठीक नहीं है, पोलिंग किस तरह कम हो, किस तरह धीरे हो। और यहाँ तक जो कई जगह पे बोगस वोटिंग हुआ है, फिदाई बाग में बोगस वोटिंग हुआ है, हंसराज में बोगस वोटिंग हुआ है। लेकिन इतना गिर जाएंगी बीजेपी नहीं पता था भाई कि मतलब झगड़ा लफड़े पे उतर आएंगे। देखिए, मुझे तो पता है कि बीजेपी कहाँ तक गिर सकती है। बीजेपी जो है इनके लिए गिरने के लिए कोई चीज़ नहीं है। और मुझे बीजेपी से उम्मीद भी नहीं है। मुझे उम्मीद है पुलिस वालों से कि आप तहकीकात कीजिए ना, सीसीटीवी कैमरा ले लिए, क्या हुआ था पता कर लिए एक के बाद एक। आपको कोई मदद मिली? नहीं, कोई मदद नहीं रही। उल्टा तो उनको वो ऐसा कह रहा था कि आपने अटैक किया, ये क्या। फिर मतलब वो सत्ता का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल फ़ायदा उठाया, लेकिन हमने उनको व्हाट्सअप भेजा है, जो हमारे पास भी रील है आपके पास, हमने भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप थरोली इन्वेस्टिगेट कीजिए। हम इन्वेस्टिगेट आप कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए, जो हुआ है आपको पता है। अब वो उन्होंने कहा ठीक है हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इस तरह का आश्वासन तो दिया है। अब वो कहाँ तक करते हैं, क्या करते हैं, हमको पता नहीं। वीडियो हमने भेजा है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में आज वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे थे, वहाँ पे 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है चुनाव आयुक्त ने। जिस तरह की कार्रवाई यहाँ भी यही देखने को मिलेगा, क्या आप इस पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद तो है ही नहीं। जो महकमा है, चाहे पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरह का इनका अंदाज़ था, उससे ऐसा तो लगता नहीं है कि इस तरह कोई कार्रवाई होगी। लेकिन हम उनको भेजेंगे जो है, क्योंकि लोगों ने हमको भेजा है। एक तरफ से झुंड बना के हमला कर रहे थे, उन्हीं के जो मेल कार्यकर्ता है, लेडीज़ हमला कर रहे थे, मेल कार्यकर्ता और जो है उनको उकसा रहे थे कि और हमला करो। देखा गया कि किस तरीके से वो हम लोग उकसा रहे थे, पीछे से आवाज आ रही थी मारो मारो करके। मैं वही कह रहा हूँ। वो तो ऐसा था कि वो पुलिस तो हमको कह रहे थे कि आपने अटैक किया। वो तो वीडियो सामने आ गया, लोगों ने दिया, वायरल हुआ, तब जाके हाथ जोड़ के ठीक है आप जाइए बताया गया। नहीं तो हमको तो अंदर बिठा के रख दिए थे। जब वीडियो वायरल हुआ तो बोले तो उल्टा दिख रहा है लोगों में। 15 मिनट पहले हमारे चैनल के माध्यम से भी वो वीडियो वायरल हुआ और अच्छा खासा वायरल हुआ। तो ठीक है, देखते हैं पुलिस इस मामले में क्या कर रही है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि किसी का साजिश है या कुछ ऐसा आपको क्या लगता है? सीधे साजिश है ना, पोलिंग कम करने का। इनको जो अंदाज से पोलिंग हो रही थी, इनको लगा कि वोटों का बंटवारा होगा। यहाँ कोई बंटवारा नज़र नहीं आया। जो इनका प्लानिंग था कि बंटवारा होगा, यहाँ के वोट बढ़ जाएंगे, लेकिन जब सुबह देखा कोई वोट बट नहीं रहे। जो उनको भी उम्मीद थी कि हमको कहीं से वोट मिल सकता, वो भी जो है एक तरफा वोट। तो वो प्लानिंग करके किया गया है, झुंड का झुंड बना के जो है अटैक किया गया है। अब वो पुलिस को सोचना चाहिए क्या कार्रवाई करने वाले हो। और जो अंदाज में वो बोल रहे थे कि आपने अटैक पहला किया फिर अटैक दिया, मैंने कहा कि हमारी बात मत सुनिए, आप सीसी कैमरा देखिए। वहाँ का जो चश्मदीद गवाह होंगे ना, वो कोई उनसे पूछिए हुआ क्या, वो बताएंगे वो क्या हुआ। अगर चश्मदीद गवाह से पूछिए, वहाँ लोग थे, उस वीडियो में भी लोग दिखते हैं। ऐसा लगता है सर कि ये लोगों ने इनकी मनमानी के लिए यहाँ का सीनियर पीआई चेंज किए। देखिए, वही नहीं, मैंने कहा कि मनमानी के लिए कुछ ऑफिसरों की बदली हो गई, कुछ को बदली नहीं किया गया। कुछ नया है, कुछ पुराने भी रह गए, उनको भी नहीं किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें एक तरफ से सैबोटेज करने की कोशिश थी, पोलिंग रोकने की कोशिश थी। लेकिन जब हमको पुलिस ने अटैक किया, अरेस्ट करके जब पुलिस ले गई, तो हमने सबको ऐलान कर दिया था कि वोटिंग नहीं रोके। इनका मकसद ये है कि पोलिंग रोके। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसको हार का डर सता रहा है, सत्ताधारी जो है हार गए हो, हार का डर कि हार गए हो, हार गए। लोकल डीसीपी से कुछ बात हुआ आपका जोन के? इस मसले में कोई बात नहीं हुई। इस मसले में सीनियर को दिया है, वो बात करेंगे, चर्चा होगी। वो सीनियर साहब संपर्क कर रहे थे डीसीपी साहब से बार बार। आपकी कोई बात हुई? नहीं, मेरी खाली सुबह का जो रोड वगैरह बंद था उसमें डीसीपी से मेरी बात हुई थी कि रोड बंद है, रोड बंद मत करे। तो उन्होंने कहा कि रोड बंद इसलिए कि पुलिंग स्टेशन है रोड पर। मैंने बहुत सा पुलिंग, दाऊद बागी पुलिस स्टेशन रोड पर है, तो वहाँ रास्ता थोड़ी बंद किया आपने। बहुत से रोड बंद नहीं किया गया, रोड कहीं आज तक बंद नहीं किया है। सीनियर से भी हमारी बात हुई थी सुबह 7 बजे। उन्होंने कहा कि कुछ प्रिकॉशन के लिए हम लोग ये रोड बंद करें, जबकि वो नहीं करना चाहिए। रोड बंद करने का अलाउड नहीं है। देखिए, मैं परदेसी मैडम जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा इस पर कुछ नहीं। पुलिस से बात किया, डीसीपी साहब से बात किया। डीसीपी साहब बोलते हैं कि नहीं, यहाँ रोड तो बहुत है। मैंने कहा कि यहाँ तो ठीक है, गरीब बस्ती है। सुबह ही हमारी बहस हुई, मतलब ठीक है, जूहू भी है ना, जूहू है, जूहू स्कीम है, वहाँ हिम्मत है किसी का जाके रोड बंद करने का? ये गरीब बस्ती है, गरीब है, गुरबा है, कौन क्या बोलेगा। तो एक तरह से इस तरह का दहशत हुआ है, लोगों में दहशत फैलाने का काम है। जो अटैक हुआ है, तो इस बारे में आप लोग उपद्रवियों के खिलाफ आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमने पुलिस को अपनी बात बताई है। हमारे वरिष्ठ जो है वर्षा ताई को हमने वीडियो करे भेजा, उनको हमने बताया।
हमने यहाँ बताया। बाकी अब वो क्या करे क्या नहीं करे पुलिस के ऊपर है। हमें इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई चीज़ है जो हुआ है पुलिस का काम है, उस पर लेना है, उस पर कार्रवाई करना है। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को तमाम चीज़ें पता है और जनता ने हमेशा अच्छाई का साथ दिया है। नहीं, शांति तो बना के रखना है ना भाई, शांति बना के रखना है। इस तरह उकसा के लोगों को वर्गलाने का मकसद ही क्या है? लोगों को वर्गलाने का मकसद ये है कि जो है शांति न रहे, अमन न रहे। तो हम तो कुछ भी हो जाए, तो हमारा मकसद कोई पर्सनल चीज़ नहीं थी, हमारा ज़ाती मामला नहीं था। हम ये चाहते थे कि जो सत्ता है, ये हुकूमत है, जो एक तरफ से हमारे समझ में आए कि जालिम हुकूमत है, एक तरफा जो है वो बयान रोज़ आ रहे थे इनकी तरफ से, और महंगाई को जो है कहीं ना कहीं ढकने की कोशिश, बेरोज़गारी को ढकने की कोशिश, तो ये तमाम चीज़ें थी। तो लोगों में भी उसका रोष देखा हमने, तो वो उनको लगा कि इसको कम्युनल टर्न लूँ तो शायद लोगों का रोष कम होगा, लेकिन लोगों का रोष कम नहीं हुआ। लोगों में महंगाई वगैरह का हमने देखा है कि बहुत रोष लोगों में है, और बहुत ज़्यादा तादाद से हमारे जो कैंडिडेट है महाविकास अघाड़ी का, मुझे उम्मीद है कि लोगों में जो रोष है, गुस्सा है, वो जो है वो 23 तारीख को नज़र आएगा। पार्टी की तरफ से कोई मदद मिली अभी तक? पुलिस स्टेशन में कोई कॉल वगैरह? नहीं, पार्टी की तरफ से मुझे मेरी बात हुई थी, वर्षा ताई ने शायद सीनियर से बात हुई, बोले उनका वोटिंग भी नहीं हुआ, आपने कैसा रोक के रखा, इस तरह कुछ बात हुई। मैं वोटिंग भी नहीं कर पाया, तो उन्होंने वोटिंग करने मुझे पुलिस स्टेशन से भेज दिया कांस्टेबल के साथ में। तो उनके सामने बात रखा हूँ, देखो ये अभी अपन कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, जो हुआ है पुलिस के सामने हुआ है, चश्मदीद गवाह है। अगर वो कार्रवाई करना चाहते करेंगे, वरना हमको कोई उम्मीद है ऐसा है ही नहीं कि कार्रवाई होने वाली हो। लेकिन कार्रवाई अभी जनता की अदालत में लोग देखते हैं, क्या कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर है ना, क्या कार्रवाई करते हैं। ऐसा लगता है कि जनता ने कार्रवाई कर दी पहले, जनता ने तो आपके ऊपर एक्शन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, जनता ने बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई हुई। और उनको ऐसा नहीं कि इससे और भी हमको बहुत जगह दबाने की कोशिश की, बहुत डराने की कोशिश की कि आप ये मतलब आप जो है रहिए, इसमें उतरिए मत, ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, सब होते किया है। लेकिन हक और सच्चाई के साथ से हम लोग जो है वो बातिल को बहुत ज़्यादा वो नहीं रखते हैं। हक है, सच्चाई है, क्या होना है होगा, क्या नुकसान होगा होगा, लेकिन हक के साथ में हमेशा, मैं ही नहीं जितने हमारे साथी यहाँ हैं, मैं समझता हूँ जिससे मुझे कोशिश किया गया, इन तमाम लोगों को भी कोशिश किया होगा, लेकिन सभी हक और सच्चाई के साथ में खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है।